हम सन को सैल्यूट कर रहे हैं और हमेशा एक बात ध्यान रहे कि हमें ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, आसमान की तरफ। अब अपने हाथ आगे लो, अब झुको, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। अब गहरी सांस लो, करते रहो। मॉम, ये सब क्या है? आपने दुकान बंद करके सबको एक्सरसाइज कराना शुरू कर दिया है क्या? दुकान का क्या होगा? ये एक्सरसाइज नहीं है, योगा हाँ, है। योगा। अब हम लेफ्ट लेग आगे लेंगे, ठीक इस तरह से। क्या हो रहा है? ये योगा मेरी दुकान को पक्का डुबा के अब रहेगी। पैर चेंज आयहान, करेंगे। ये तुम क्या योगा कोचिंग करने लग गई हो? तुम मेरी लाइफ कोच हो, कोई योगा की कोच नहीं हो। आप सब रिपीट कीजिए, करते रहिए। मूजो, देखो ये मेरी सेकेंडरी करियर है और मैंने ही उस शॉप में सब कुछ अरेंज किया है। अब तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, योगा करने दो, जाओ यार। अच्छा ठीक है, मैं खामोश रहता हूँ। खुश हो गई? लेडीज आराम से करते रहिए। अरे वाह, क्या बात है महफिबे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये एक्टिविटी थी। हाँ मुझे पता है। देखो तो यहाँ पे योगा हो रहा है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? महफिबे देखो, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। अरे मेलहत रुको तो सही। मेलहत कहाँ जा रही हो? अब आराम से बैठ जाओ। वेलकम मिसेस मेहलत। मुजफ्फर, तुम्हें अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कम से कम हम लोग तो शांति से रहेंगे और शायद तुम्हारी माँ का इलाज तो मिल जाए। डॉक्टर के पास होगा। सुनिए, लगता है सासू माँ ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन ये क्या हो रहा है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टांगे ऊपर नीचे, हाथ ऊपर नीचे, सांस ऊपर नीचे, मेरी जिंदगी पूरी ऊपर नीचे हो गई है। बेटा, सेल्स तो बढ़ जाएगी। जो बेफिक्र कस्टमर्स होते हैं ना, जो बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन हाँ हर कोई कर सकता है। जैसे कि सिस्टर मेफकिबे, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है और उसकी बातें भी उसी की तरह है। ठीक है, सुनिए सब लोग, मैं दुकान पर जाता हूँ, कस्टमर्स मेरा वेट कर रहे होंगे। शॉप कब से बंद है, मैं जाकर खोलता हूँ, कस्टमर्स नाराज हो जाएंगे। तुम सबके हाथ ऊपर है तो हाथ हिला के बाय बाय। वैसे भी तुम लोग बिल्कुल गलत ऑर्डर में कर रही हो और मैं जानती हूँ कैसे करना है, पर मैं तुम लोगों को बताऊंगी नहीं। आयहान, तुमने पहले मेरे यहाँ शरबत पिया और अब यहाँ आइसिन के साथ एक्सरसाइज कर रही हो। हाँ, तुम जानती हो कि कब किसका फायदा उठाना है। बहुत स्मार्ट हो तुम। मुझे लगा था कि तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, पर ये तुम्हारी तरह सांस ले रही है। मेफकिबे, अच्छा मुझे बताओ कि ये शरबत पिलाकर तुम्हारा सेल्स बढ़ा क्या? लेकिन मेरा तो बढ़ गया है। काफी ऑफर के बाद मैंने बहुत सेल्स किए हैं। समझ रही हो? क्योंकि लोगों को नए ट्रेंड्स बहुत पसंद है ना, इसीलिए। ये है ट्रेंड, ये है नया ट्रेंड। ये देखो, यहाँ पर सब बैठकर क्रम्बलिंग कर रहे हो। क्या कर रही हो तुम सब ये? ओहो, तुम्हारी तो हड्डी ही टूट जाएगी। आराम से करना। और इस उम्र में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो सर उठो, चलो चलो उठो, चलो। क्या कर रही हो तुम सब? चलो उठो। हाँ मैं खड़ी हूँ। चलो चलो उठो, चलो चलो उठो। हाँ मैं आ गई। बाय बाय। तुमने तो मैं देखूंगी। हम सारे नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देंगे। चलो अब चले। इस योगा ने तो मेरी भूख ही मिटा दी। हम कबाब कब खाएंगे? नहीं, मैं डाइट पर हूँ, बिल्कुल नहीं। चलो जल्दी चलते हैं। बटर और गार्लिक के साथ में? हाँ चलो खाते हैं। बहुत सारा। ठीक है। दही डालकर। आयहान, अरे बस करो अब, तुम चलो। चलो मेरे साथ, इन्हें छोड़ो। असल जिंदगी तो खाने में है। चलो मेरे साथ। जान, मुझे खुशी हुई कि तुम आए। ये आइडिया अच्छा है, पर ये लोग समझा नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, हमने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारी सेल बढ़े। इसलिए आप लोगों पर ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, समझ लेना सब के सब। लेकिन ऐसे नहीं होगा। चुप रहो, इधर ही देख रही है। चुप रहो। तुम बोलना जानती हो? बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? मैम, मुझे नहीं लगता आपके बेटे कंपनी को बराबर चला रहे हैं। आपके ध्यान में ये बात क्यों नहीं आ रही? मैं ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे गलत मत समझिए। सनम चुप रहो, तुम जो बोल रही हो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आगे बोलो सनीम, आगे बोलो। मैंने बात शुरू की है तो मैं बोलूंगी। मिस रेमदे, आप एक ऑर्गेनिक बेट इस्तेमाल करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं, लेकिन आप उनको बेहतर बनाने के लिए उसमें एरोमेटिक एडिशन करती है। आपके बेटों को ऐसा लगता है कि ये एक्स्ट्रा खर्चा है, इसलिए वो इसे छोड़ देते हैं। और इसीलिए अब यहाँ के अंडे और बाजार में मिलने वाले अंडे एक जैसे ही है।
और उन्होंने चिकन्स के नंबर तो बढ़ा दिए, लेकिन एक चिकन के लिए 4 स्क्वायर मीटर की जगह लगती है और अब ये है सिर्फ 3। और मुझे लगता है इस बारे में सिर्फ चिकन से बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये तुम्हारा आइडिया था। जान, कौन है ये सनम है। सनम एक काफी होशियार, क्रिएटिव और ऑनेस्ट लड़की है। ऐसे एम्प्लॉय है जिसे हम कभी भी किसी हालत में खोना नहीं चाहते। तुमने बिल्कुल सही कहा लड़की। मुझे इन बनावटी बातों से नफरत हो गई है। मुझे तुम जैसे खुले दिल वाले लोग पसंद है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो मैं उनकी गलतियों से वाकिफ हूँ और अच्छे से जानती हूँ। लेकिन सनेम, ये प्यार है क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं तब हमें उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों के साथ उन्हें अपनाना होता है। वैसे तुम अभी बिजी तो नहीं हो ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मीटिंग के बाद तुम मेरे साथ रुको। सनेम, चलो मेरे साथ चलो। जी मिस रेमिडे। ठीक है, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूँ। मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। एक काम करो, जान तुम्हें लेने आ जाएगा। चलेगा ना जान? तो जान, तुम ही सनेम को लेकर आओगे। मैं नहीं आ पाऊंगी। 7 बजे फैक्ट्री पर आ जाना। जी जान, मैं एक कप कॉफी पीऊंगी, उसके बाद निकलती हूँ। ऑफ कोर्स, प्लीज। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। Goodbye. बाय। ये मैं क्या कर रही हूँ? ये तो एक सपने की तरह था। उनकी तो बात ही अलग है। जब भी वो बात करती है तो बस देखा सुनते मैंने। रहो। पावरफुल औरत है, बहुत नहीं पावरफुल। आ रहा। हाँ बोलो आइलिन। हाय हनी, कैसे हो अच्छा, तुम? लेकिन बिजी हूँ। ठीक है, आज रात को मैं खाना बनाने वाली थी तुम्हारे लिए। क्या तुम आ सकते हो? नहीं, आज नहीं आ सकता। क्यों, कुछ काम है क्या? नहीं, लेकिन मुझे किसी चीज के बारे में कुछ सोचना है। अब क्या सोचना है एमरे? आइलिन, जल्दबाजी मत करो, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। जल्दबाजी में? कल रात तो तुम ऐसा नहीं सोच रहे थे। आइलिन, तुम जानती हो तुम मेरी कमजोरी हो, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। बात को समझो, ठीक है? मैं बाद में कॉल करता हूँ। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कॉल न करूं? मुझसे डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हो, यही बात है ना? हाँ, ऐसा ही समझो। ओके एमरे, ठीक है, जैसा तुम चाहो। आराम से चलते हैं। तुम बस देखते जाओ एमरे। अगर मैंने ये रफ्तार न बढ़ा दी तो। साविल, कैसे हो? काम के बाद मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं वेट कर रही हूँ। नहीं, सुबह के 5 बजे भी मेरे लिए सही है। हाँ, मैं ज्यादा नहीं सोता। मैं 11 बजे तक मिलता हूँ फिर। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, बाय। मिस्टर जान, आपकी चाय। थैंक यू सनम, स्पेशली आज के लिए। वो मिस टेरन ने मुझसे कुछ बातें पूछी थी, इसीलिए मैं आई हूँ। कल तक सब काम पूरा कर दूंगी। समझा। तो तुम फिर कल से नहीं आओगे ना? क्यों, सही कहा ना? यस। सनम, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? जैसे कहना कि आज से वो मेरी चाय लेके आया करे। ठीक है, कह दूंगी। सनीम ने रिजाइन कर दिया। हाँ, आज उसका आखिरी दिन है।
वो एक्चुअली आंटी आपने मुझसे कहा था कि आज शाम उसे लेकर आना है, लेकिन मैं उसे नहीं ला पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। जान, मैं किसी को कुछ कहूँ तो वो इनकार नहीं करता है। इतना अजीब बिहेव मत करो, अपने अंदर चीजों को मत छिपाओ, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनो, बहादुर बनो, बहादुर। हाँ आंटी, लेकिन इसका बिजनेस से क्या लेना देना है? हाँ, बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही कह दिया था मैंने। चलो शाम को मिलते हैं। थैंक यू सो मच आंटी। यार सनेम, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी क्या? तुम कैसे उनके बेटों की कंप्लेन उनसे कर सकती हो? वो बड़ी बॉस है, विश्वास नहीं होता। अब कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो। आज के रूम में मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। इनफ, मैं अपना काम खत्म करूंगी और घर चली जाऊंगी। दैट्स ऑल। अब ये क्या लगा रखा है? तुम तो ऐसी नहीं थी। क्या मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है तभी तुम ऐसी बात कर रही हो? नहीं नहीं, तुम मेरा दिल कैसे तोड़ोगे? ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है टुकड़ों में। यार सनेम, सनेम, मैं कैसे तुम्हारा दिल तोड़ूंगा? उससे अच्छा मैं अपना सिर ना फोड़ दूं। दिलारा, तुमने सनम को देखा क्या? नहीं मिस्टर जान, मैंने नहीं देखा। ओके, सनम को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा सर। मिस्टर जान, आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ, और तुम? हाँ, अच्छी हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिस्टर जान, मिस्टर जान, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं हाँ, गलीना। हाँ, गलीना की फाइल ढूंढ रहा हूँ। प्रेजेंटेशन बनानी है मुझे, इसीलिए मैं फाइल ढूंढ रहा हूँ। गलीना, उसकी प्रेजेंटेशन फाइल शायद जी ड्राइव में होगी। गलीना है अल्फाबेट हाँ। जी से, तो जी फोल्डर में होना चाहिए। ABCDEF। हाँ, तो गलीना होना चाहिए जी फोल्डर में। ओके, थैंक्स। मिल गई मुझे फाइनली। गलीना मिल गई। तो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइल मिल गई। ठीक है। वैसे तुम यहाँ से क्यों काम कर रही हो? यहाँ आराम से काम होता है, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। तो तुम श्योर हो किसी से भी? एक्चुअली मुझे ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ओके बाय। ठीक है, बाय। टेक केयर। बाय।
मिस्टर जान, आज आपने हम सबको बचा लिया, वरना मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता उस मिस रेमेडी की वजह से। अरे वो एक बहुत प्यारी औरत है। हाँ, शायद आपके लिए तो होगी ही। हाँ, थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, सच में। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मिस्टर जान, मैं यहाँ 7 बजे की मीटिंग में जाने के लिए आई हूँ मिस रेमेडी के साथ, तो क्या हम अब चलें? मैंने कार अरेंज कर दी है, तो ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा और मैं वहाँ पर अपनी ही कार से आऊंगा। ओके? ठीक है, सी यू। या सी यू। मिस्टर जान, ये एजेंसी से आया है शायद आपके लिए, देख लीजिए। सुनो भाई, मैं डिलीवरी करके वापस आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, क्योंकि और 3 डिलीवर करने हैं। ओके? और भाई, आज क्या बना रहे हो तुम? मीट बॉल्स बना रहा हूँ आयान। मीट बॉल्स? पर ये तो पीले हैं ना। और ये क्या है? कोई नई चीज बना रहे हो क्या? वीगन मीट बॉल्स। ये आखिरी कोशिश है आयान, एक आखिरी कोशिश। सुनो, ये ले जाकर जल्दी से फ्रिज में रख दो। जाओ, जल्दी करो, बहुत सारे रखने। अरे यार, अब तुम ये क्या कह रहे हो? तुम बाल्कन्स और मिडिल ईस्ट के सबसे हैंडसम इंसान हो और तुम ये कह रहे हो? हाँ, क्या हो गया है तुम्हें? आयान, इस बारे में हम बाद में बात करें। अच्छा, तो ये सारे मीट बॉल्स तुम उस लैला के लिए बना रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम अपना चार्म खो रहे हो, तुम खुद को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। नहीं नहीं, अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं सच कह रही हूँ। एक बात बताऊँ, यहाँ का हर पड़ोसी मेरी वजह से खुश है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम यहाँ के मार्लिन ब्रांडो हो, तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं होना ये चाहिए। सब बातें करना बंद करोगे आयान? चलो, बहुत सारा काम फिनिश करना है, हेल्प करो। ऐसे तो मैं पर्सनली हेल्प कर सकती हूँ, मुझे इन मीट बॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं वीगन नहीं हूँ। तो फिर मिलते हैं। आयान, आयान बाय। कहाँ जा रही हो? इतनी बड़ी कामचोर है ना, कसम से। यही है वो जगह जो बरसों से खाली पड़ी है। आंटी, आपने कभी इस जगह के बारे में बात नहीं की? इस बुढ़िया के पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। चलो अंदर चलते हैं। ये तो एकदम परफेक्ट जगह है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये जगह पसंद आई। अब ये बताओ कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए। मैं कुछ नहीं जानती कि क्या बताना है। हमारे कई सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। मैं उन्हें एग्जिबिट करना चाहती हूँ और एक ही ब्रांड के नाम से उन्हें बेचना चाहती हूँ। आइडिया तो काफी अच्छा है। देखिए, आप इस जगह को एक ऑर्गेनिक बाजार बना सकती है। अभी ये बहुत ट्रेंड में है। अगर इस जगह को साफ करके अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए। यहाँ कुछ स्टैंड लगे हो जहाँ लोग उन चीजों की टेस्ट ले सके। बिल्कुल, अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है तुम्हें ऑर्गेनिक फूड पसंद है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सब खाती हूँ, सब मसाले, सारी तेल वाली चीजें। लेकिन ऑर्गेनिक फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर गौर करेंगे। हाँ बिल्कुल। मिस्टर जान, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी। आप आराम से फोटो लीजिए, मैं बाहर जाकर कुछ सोचती हूँ। नो, नॉट एट ऑल। तुम मुझे इंटरप्ट नहीं कर रही हो, बल्कि मैं बाहर जाता हूँ और तुम यहीं पर सोचो। देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम यही रुको, तुमसे बाद में बात करती हूँ। आंटी आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। आराम से चलिए। ये लड़की बहुत अलग है, मतलब बहुत यूनिक है। अरे आंटी, ये आखिर आप क्या कह रही हैं? ठीक है, जाओ काम करो। ठीक है, हम आकर आपसे बातें करते हैं। तीन लिरास। आओ मेरे पड़ोसियों, सिर्फ 3 लिरास में ले जाओ और 5 खरीदने पर आपको एक फ्री भी मिलेगा। 3 लिरास, 3 3 3 3 3 3 ले जाओ ले जाओ। क्या कर रही हो? उसकी शॉप के सामने अंडरवियर बेच रही हो?
तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो निहाल? ये तो बिजनेस है। देखो कितनी अच्छी अंडरवेयर है, वो भी सिर्फ 3 लिरास में। हमारे पड़ोसी खुश। अरे वो सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझ पर हंस रहे हैं। चलो तुम लोग उस तरफ देखो, अपना सर उस तरफ घुमाओ। देखो उन्होंने उस तरफ देख लिया। तुम नाराज क्यों होते हो? बस बहुत हुआ कुछ ज्यादा नहीं हुआ। देखो ये फ्री मार्केट है, कोई कुछ भी कर सकता है। अगर वो ये करना चाहती है तो उसे करने दो, सबको खुश रहने का हक है। मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अंडरवेयर बेच रही हो? देखो इन्हें। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मुजफ्फर। तुम्हें ट्राई करनी चाहिए, बहुत अच्छी कंपनी की है और वो भी सिर्फ 3 लिरास में। तुम्हारे जैसे नहीं कि किसी भी कंपनी की बेचो और वो भी 1000 लिरास में। तुम्हें चाहिए क्या? वैसे चाहिए तो ये कलर ट्राई कर लो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। इसे मुझसे अभी दूर रखो मैफ्टी पे, बस बहुत हो गया। अपनी हदें पार मत करो और गुस्सा मत दिलाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे इसे कहो ना यहाँ से चली जाए। चलो जाओ यहाँ से प्लीज। ये सब क्या है? अंडरवेयर है, तुम इसे अंडरवेयर क्या कर रही हो? बताओ मुझे, क्या है ये सब? फेंक दूंगी मैं। ऐसा मत कीजिए। ये सब बर्बाद कर दूंगी। रास्ता क्यों गंदा करें? छोड़िए, बहुत और मुझे अपना शक्ल मत दिखाना। लड़ रहे आप लोग। जाओ यहाँ से। छोड़िए, छोड़िए। क्या समझते हो? मैं नहीं छोड़ूंगी। ये क्या हुआ? मुजफ्फर, इसको क्या हुआ? मुजफ्फर, क्या हुआ तुम्हें? मुजफ्फर, ठीक हो? मुजफ्फर, आंखें खोलो। मुजफ्फर, आंखें खोलो। मुजफ्फर, बेटा कुछ तो मैं बोलो। ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं बेहोश नहीं हुआ था, बस नाटक कर रहा था ताकि आप लोगों की लड़ाई बंद हो जाए और सारे पड़ोसी शांति से रहे। मैं तो आसमान में शांति के कबूतर देखना चाहता हूँ। हम तो बस यहाँ पर हाय हेलो करने आए थे ससुर जी। मुझे यकीन नहीं होता इतनी अच्छी अंडरवेयर इतनी सस्ती कैसे। अगर मुझे सेम प्राइस में मिल जाए तो मैं तो कम से कम 100 ले लूँ। सच कह रहा हूँ। चलो अपनी शॉप पर चलते हैं। चलिए मॉम, शॉप पर चलते हैं। चलो यहाँ से। नहीं मॉम, आई एम रियली सॉरी। हम चलते हैं। चलिए मॉम। चलो। इसकी माँ पागल है ये तो हम जानते हैं, लेकिन बेटा भी पागल है। दोनों माँ बेटे बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं इन्हें बिल्कुल सीरियसली नहीं लूंगी निहाल, बिल्कुल नहीं। तुम चुप हो जाओ। तुम अंदर चलो। सामान उठाओ, हम इसे फिर से बेचेंगे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए और मुझे शांति। अब यहाँ पर कोई और काम करना तो बाकी नहीं। वैसे मुझे लगता है कि ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है, मुझे यकीन है ये बहुत अच्छा होगा। तो सनम तुम तो कल से नहीं आने वाली हो ना? सनम, तो फिर तुम आज यहाँ पर क्यों आई? क्योंकि मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकी। तुम ना नहीं कह सकी। क्या मैं जा सकती हूँ मिस्टर जान? प्लीज मुझसे दोबारा मत पूछना। मिस्टर जान, दरवाजा खुल नहीं रहा। ये दरवाजा कैसे नहीं खुल रहा? शायद ब्लॉक हो गया हो। रुको रुको, पकड़ो इसे। ये बंद नहीं हुआ, किसी ने ताला लगा दिया है। आंटी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए प्लीज। हेलो। हाँ हेलो रमिदा आंटी, ये किसी ने बाहर से ताला लगा दिया है, दरवाजा लॉक हो गया। अरे नहीं नहीं, हाँ वो लोग 6 बजे दरवाजा बंद कर देते हैं। मैं तो भूल ही गई थी। मैं एक काम करती हूँ, मैं गार्ड को कॉल करती हूँ, पर थोड़ा वक्त लगेगा। ओह अच्छा, ठीक है समझ गया। ओके
हम इंतजार करेंगे। ठीक है। वो चाबी उनके गार्ड के पास है तो उसे आने में वक्त लगेगा, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, हम और कर ही क्या सकते हैं। 2 घंटे इंतजार करना, उसके बाद ही दरवाजा खोलना, समझे? जी मैम। हाँ, तो अब मुझे चलना चाहिए। उफ, अंधेरा हो चुका है, उनका कोई पता नहीं है। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन। अरे यार, अरे ये क्या हो गया? ओह, चोट लग गई। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सनम, तुम मुंह पर से टॉर्च हटाओगी, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, प्लीज हटा दो। आई एम सॉरी। वो एक्चुअली यहाँ का इलेक्ट्रिक कनेक्शन ढूंढ रहा था लेकिन कहीं मिला नहीं। मैंने माचिस देखी थी खिड़की के पास और वहाँ एक गैस लैंप भी। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ओ अच्छा, अब समझा, फोटोग्राफी करते वक्त तुमने देखा होगा इसलिए तुम्हें याद है। ओके ओके। वैसे ये है कहाँ पर? वहाँ। अरे ये लैंप तो काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। नहीं, आप नहीं पहुंच सकते वहाँ। अच्छा सुनो, एक आइडिया है। अगर मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं तो क्या तुम वहां से लैंप को उतार लोगी? नहीं मिस्टर जॉन, मैं गिर जाऊंगी वहां से। अरे कैसी बात कर रही हो? उस दिन वहां तुम 2nd फ्लोर से नीचे आ गई और तुम्हें यहाँ से डर लग रहा है? अरे कुछ भी नहीं होगा, चलो लैंप ही तो उतारना है। आ जाओ आ जाओ। बहुत थोड़ी सी ऊंचाई है, बस इसे टूटने मत देना। तो तुम तैयार हो? शुरू करें? मैं करूंगी। आ जाओ आ जाओ। मिस्टर जॉन, बस थोड़ा अपने लेफ्ट में, थोड़ा और। हाँ, निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया। लाओ, मुझे लैंप दे दो। आपके हाथों से तो खून बह रहा है, क्या हुआ? अरे वो थोड़ा सा कट गया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। उसमें जंग तो नहीं थी ना? पता नहीं, खैर छोड़ो ना। और माचिस कहाँ? वहाँ पर है? जला लीजिए। हाँ, मेरे पास एक आयल है बैग में, वो बहुत ही यूजफुल है। कम से कम इन्फेक्शन नहीं होने देगा, उससे अच्छा रहेगा। हाँ, ये सही रहेगा शायद। ये आखिरी रात है। ये आखिरी रात है। कल से मैं आपको नहीं मिलूंगी। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा और आवाज। मुझे लगता है कि मैं अपना हाथ बढ़ा दूं। अगर तुमने हाथ बढ़ाया तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उन हालातों को कभी नहीं भूलूंगी जिन्होंने हमें एक दूसरे से दूर किया है। तो मुझे ये मत कहना कि तुम मुझे चाहती हो, क्योंकि अगर चाहती तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती, कभी नहीं। अगर आप मुझे जानते तो मुझसे कभी प्यार ना करते। हमारे पास इसे कवर करने के लिए कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरे बैक पैकेट में ये तुम्हारा बनाना था। ये मैं तुम्हें वापस देने वाला था। एक्चुअली तुम सी साइड पर भूल गई थी, तो मैंने बैक पैकेट में रखा था।
हम चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। ये मुझे दीजिए। माफ करिए, मुझे देर हो गई जरा। हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू। एक मिनट में अपनी चीजें ले लूं। जानते हैं मिस्टर जान कि आपकी स्पीड 40 है। हाँ आई गेस ये स्पीड सही है। और ये रास्ता भी नया है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। सनम, ये तुम्हारे लिए है। तुम घर जाकर ही इसे देखना। प्लीज मना मत करना। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जान, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। सनम, अगर तुम मेरी वजह से कंपनी छोड़ रही हो तो प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि मैं यहां से जाने वाला हूं, हमेशा हमेशा के लिए। आप जाने वाले हैं हमेशा के लिए? वो कब? जितनी जल्दी हो सके। यहां आप मेरे लिए बचा ही क्या है। सनम, तुम एक फनी, क्रिएटिव और एक बहुत ही काबिल एम्प्लॉय हो। तुम कंपनी के लिए एसेट हो। तुम फनी हो, ऑनेस्ट हो, और तुम्हारा फ्यूचर सच में बहुत ब्राइट है। आई मीन इट। मेरे जाने के बाद तुम डिसाइड कर सकती हो कि रहना है या जाना है। ऑफिस के लोग तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे सनम। मिस्टर जान। सनम, और हाँ, तुम किसी और कंपनी के लिए तो काम कर ही सकती हो। क्या ये बात सच है कि आप जाने वाले हैं? गुड नाइट सनम। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें जिंदगी में वो सब कुछ मिले, और दुआ करूंगा कि जिंदगी में तुम्हें वो सब मिले जिसके तुम हकदार हो। गुड नाइट। गुड नाइट। Senin derinlerinde bir yerde buldum sımsıkı sarılacak, karışacak köklerimi. Görmek, beraber olmak seninle çok güzel belki ama düşlemek bambaşka. Tenin almış
almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden, bundan geceye sevdam. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. अपने सपनों की दास्तान लिखना मत छोड़ना। Tenin almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden, bundan geceye sevda. हेलो अयहान, क्या तुम आ सकती हो? मैं घर पर हूँ, तुम्हारी जरूरत है। Al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Sen örterken तुम जो कहोगी मैं करूंगा। अगर कहोगी तो जाऊंगा, नहीं कहोगी तो नहीं जाऊंगा। अगर मेरा कंपनी में बोलना तुम्हें डिस्टर्ब करता है तो यकीन मानो मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। क्या सच में यहाँ से जाने वाले हैं? जितनी जल्दी हो सके। नहीं, मेरे लिए तो सुबह 5 बजे भी ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दिनों वैसे भी मैं काफी कम ही सोता हूँ। हाँ, मैं 11 बजे पहुँच जाऊंगा। ओके मिस्टर जान, ये एजेंसी से आया है शायद आपके लिए, देख लीजिए। हाँ ओके, थैंक यू। सनम, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज बहुत अजीब सी लग रही थी। क्या हुआ तुम्हें? बोलो, क्या बात है? ये क्या है? वो मिस्टर जान की तरफ से फेयरवेल गिफ्ट। अरे वाह सनम, जॉन डेविड की तरफ से गिफ्ट, और वो भी पोएटिक स्टाइल में। क्या बात है। पर तुमने फेयरवेल कहा? तुमने फेयरवेल कहा ना? कल वो अब्रॉड चले जाएंगे, मुझे जाना होगा वहाँ। तुम कहाँ जा रही हो? और तुम उसे जाकर क्या कहोगी? मिस्टर जान के यहाँ। सनम, क्या बताना है? प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं उन्हें जाकर कहूंगी कि रुक जाओ, कि मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। मैं कह दूंगी जो भी कुछ कहना है मुझे। तुम जानती हो ना, तुम्हारा ऐसा कहने पर रिश्ता टूट भी सकता है। अयहान, वो मुझसे दूर चला जाएगा और फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। पागल हो गई।